हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगैटफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। तो अगर आप एमबीबीएस रशिया से करने का प्लान कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं बजट पॉइंट को लेके कि आपका अकोमोडेशन, ट्यूशन फी का खर्चा, हॉस्टल में से खर्चा कितना आ जाता है, क्योंकि हर एजेंट अलग अलग बात बोलता है और आप कुछ और समझते हैं, आपके पेरेंट्स कुछ और समझते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। और आई नो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी इस चीज़ से क्रिएट हो रही है। तो डोंट वरी गाइस, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको पूरा एक क्लियर और करेक्ट ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा कि आपका टोटल 6 साल का एमबीबीएस का ट्यूशन फी से लेकर आपका ट्रैवल, हॉस्टल, मेस, एवरीथिंग, अकोमोडेशन का कितना खर्चा आ जाएगा इन पूरे 6 सालों के अंदर। तो मेरा नाम है शुभम निगम, आइए शुरू करते हैं। तो आपकी एमबीबीएस रशिया की क्लियर कॉस्टिंग बताने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रशिया ही क्यों प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स, या आपको रशिया ही क्यों प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स का अलग अलग सुझाव होते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं। तो आइए एक क्लियर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज, रशिया ही क्यों? क्योंकि रशिया के पास 30 से ज्यादा ऐसी एनएमसी गाइडलाइंस कंप्लाइंट यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर एनएमसी गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से फॉलो होती हैं। साथ ही साथ ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है एंड अफोर्डेबल भी है अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ। तो साथ ही साथ टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि मारी स्टेट यूनिवर्सिटी, यूराल स्टेट यूनिवर्सिटी, अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑरेंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज है। आई नो अब आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रशिया ही क्यों प्रेफर करते हैं जाना फॉर एमबीबीएस। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अब कॉस्ट ब्रेकडाउन की, आपके 6 साल में कितना खर्चा आ जाएगा अगर आप रशिया जाते हैं एमबीबीएस के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपकी ट्यूशन फी से। ट्यूशन फी आपकी मोस्टली हो जाती है $3500 से लेकर $6000 के अंदर पर ईयर की मैं अगर बात करूं तो। अब अगर मैं इसको आईएनआर में कन्वर्ट करूं तो 3 लाख से 5.5 लाख के अंदर आपका हो जाता है। अब क्या होता है, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि मैं आपको जो डॉलर से आईएनआर में कन्वर्ट कर रहा हूँ वो अभी जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो वो आज के टाइम का है। अब ये जो प्राइजेस हैं डिफर हो जाते हैं कि अगर आप जाएं अगले 6 महीने बाद या 7-8 महीने बाद तो उस टाइम पे क्या प्राइस पॉइंट चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा, तो वो उसके हिसाब से अलग हो जाता है। तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर अब मैं बात करूं हॉस्टल फी के बारे में तो वो वेरी करती है, आप प्राइवेट हॉस्टल में हैं या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्टल में हैं। गवर्नमेंट हॉस्टल में आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है साल का 12,000 से लेकर 25,000 तक। ये मैं बात कर रहा हूँ आईएनआर के अंदर। अब अगर मैं बात करूं प्राइवेट हॉस्टल का तो वो पड़ जाता है आपको 40,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक का साल का। अब ये क्या होते हैं, जो प्राइजेस होते हैं वेरी करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट आपका टोटल कॉस्टिंग इतनी ही पड़ जाती है हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो। अगर मैं बात करूं फूड एक्सपेंस के बारे में तो वो आपका पड़ जाता है साल का 1200 से लेकर $1300 के अंदर। अगर मैं उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके बोलूं तो 1,09,000 से लेकर 1,18,000 का आपका पड़ जाएगा। बट सबसे सही बात अगर मैं आपको बताऊं तो गाइस वही प्राइस थोड़ी वेरी करेंगे टाइम टू टाइम, बट आपका इतने कॉस्टिंग में मतलब 1200 से लेकर $1300 में आपका 1 साल का हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं आपका इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीज़ा और बायोमेट्रिक्स का खर्चा कितना आ जाता है तो वो आपका पड़ जाएगा अराउंड 25,000 से लेकर 40,000 आईएनआर के अंदर। तो आपके इसके अंदर लाइक मैक्स टू मैक्स 40,000 में आपका ये सारी की सारी चीज़ें, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, बायोमेट्रिक्स हो जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं ट्रैवल की तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार हम अपने कॉलेज से या अपने हॉस्टल से कॉलेज कैसे जाएंगे और क्या ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्चा बढ़ जाता है, तो आइए बात करते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, रशिया के अंदर गवर्नमेंट बसेस चलती हैं तो उनके पासेस बन जाते हैं। तो आपको आईएनआर के अंदर 400 से 500 रुपये में बस का पास आपको मिल जाएगा महीने का। तो इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, 400-500 रुपये एक महीने के हिसाब से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें कि आपका फ्लाइट का खर्चा कितना बैठ जाएगा तो वो वेरी करेगा आपका फर्स्ट टाइम का 40 से 50,000। बट अगर आप वापस जब आप इंडिया आएंगे अगले साल या 1-2 साल बाद तो आप ऑब्वियसली उससे मतलब 4-5 महीने पहले ही बुक करवा के चलेंगे तो आपको प्राइजेस हाफ रेट पे यानी कि आपको 25-30 हज़ार के अंदर 20,000 में भी आपको मिल सकती है फ्लाइट अगर आप सही टाइम में बुक करवाते हैं और थोड़ा पहले बुक करवाएंगे। तो गाइज मैंने आपको जितनी भी सारी कॉस्टिंग बताई फर्स्ट ईयर की तो ये वेरी करती है लाइक 7 से लेकर 7,20,000 7,30,000 तक। बट अगर आप देखेंगे सेकेंड ईयर से आपके 6th ईयर तक आपके 2 से 3 लाख आपके बच ही जाते हैं,
तो आपके पास फर्स्ट ईयर में ही थोड़ा खर्चा आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होगा कि सेकेंड ईयर से आप खुद खाना बनाने लग जाएंगे, कुकिंग करने लग जाएंगे, तो आपकी उसमें कॉस्टिंग बच गई। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, आप अगर हॉस्टल नहीं लेते हैं, अपने दोस्त लोग आपके बन जाते हैं, तो आप कॉन्ट्री करके रूम भी ले सकते हैं शेयरिंग के अंदर, तो आपके उसमें भी पैसे बच सकते हैं। और आप रशिया के अंदर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ आपकी जॉब भी साथ साथ चल रही है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत पैसे कमा भी पाएंगे कि आप अपना रोज़मर्रा का या मंथली आप अपना लिविंग एक्सपेंस तो एटलीस्ट निकाल ही लें। अब अगर मैं बात करूं इंटेक्स की, तो रशिया में सितंबर इंटेक होता है, बट गाइस ध्यान से सुनिए, प्रोसेस मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कि कोई नहीं जून में देखेंगे, जुलाई में देखेंगे, तो गाइस ये गलती मत कीजिए, क्योंकि जैसे जो बड़ी बड़ी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके मैंने नाम लिए, उनके एडमिशन जल्दी ही क्लोज हो जाते हैं, यानी कि जून जुलाई अगस्त तक तो उनके एडमिशन ही क्लोज हो जाते हैं। तो इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, अभी के अभी डिसीजन बनाइएगा। अब अगर मैं बात करूं आपका टोटल खर्चा कितना बैठ जाएगा, 6 साल का आपका कितना एक्सपेंस आएगा अगर आप MBBS रशिया से प्लान करेंगे, तो वो आपका वेरी करेगा 30 to 45 लाख के बीच में। और आपकी इसमें सारी की सारी यूनिवर्सिटी, अगर मैं बात करूं लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट यूनिवर्सिटी तक आपकी आ जाएंगी, बट अगेन डिफर करता है कि साल कौन सा चल रहा है। अगर आप 2026 की बात करें, 2027 की बात करें, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो अमाउंट का जो गैप है, जो वेरी करता है डिफरेंस, वो आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ INR भी होता है, क्योंकि यानी कि जो डॉलर्स में फीस होती है, अगर मैं उसको INR में कन्वर्ट करूं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि INR के रेट बढ़े हुए मिलते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो गाइस ये था आपका पूरा का पूरा कॉस्ट ब्रेकडाउन, अगर आप सोच रहे हैं MBBS रशिया से करने के लिए। और अगर आपको अभी भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है प्रोसेस से रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो डोंट वरी गाइस, आपकी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग से लेकर अकोमोडेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग सब में आपकी हेल्प करेगा अकैडफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। और अगर आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि हर बच्चे का बजट अलग अलग होता है, पेरेंट्स 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे काउंसलर से। जो नंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आ रहे होंगे, एक लिंक भी है, आप उसको फिल आउट कर लीजिए अगर आप चाहते हैं 1-on-1 फ्री काउंसलिंग लेना। साथ ही ये टोटल का टोटल आपका खर्चा आएगा 6 साल का MBBS के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी किसी और कंट्री के बारे में वीडियो बनाऊं कि टोटल 6 साल का खर्चा कितना पड़ जाता है MBBS के लिए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, MBBS अब्रॉड कुछ भी गलत नहीं है, या फिर कोई मिथ नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बाहर जाकर भी डॉक्टर बन सकते हैं और वापस आकर FMG क्लियर कर आप इंडिया में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू।